तो बच्चों आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे, मैंने विविध से, जैसे कि आप जानते हैं मैं विविध से आपको क्या करवा रहा हूँ कि विविध चाहे वो कृषि से हो, चाहे वो उद्यान से हो, चाहे इस प्रकार का टॉपिक हमने एक शुरू किया है। और इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो एक तो सब्जेक्ट वाली कुछ परीक्षाएं होती हैं उसमें जो है उसमें बारीक ज्ञान आ जाएगा, और जो सामान्य परीक्षाएं हमारी होंगी उसमें क्या होगा, तथ्यात्मक ज्ञान जो होगा मैं उससे आपको बता दूंगा कि सामान्य परीक्षाओं के लिए आप इसे पढ़ लीजिए, और जब क्या हो किसी विषय से संबंधित परीक्षा हो तो तब आप पूरे का पूरा ये जो नोट मैंने आपके लिए बनाया है ये बहुत सटीक होगा और आपका मार्गनिर्देशन करेगा। आज के लिए मैंने विचार भी दिया है कि गुरु के अनुभव से प्राप्त ज्ञान प्रामाणिकता और सटीक दिशा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे कि आप अभी देखेंगे कि मैं पहले भी जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जितने भी छात्र ऑनलाइन मुझसे जुड़ेंगे और जो वर्चुअल से जुड़ेंगे वो आप देखेंगे कि वो जो है अध्ययन करते जाएंगे कि मैं इससे जो ये नोट बना है इसमें अतिरिक्त आपको कई चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण होंगी वो मेरे अनुभव के आधार पर होंगी, और वो मैं आपको अभी जो है इसमें बताता चला जाऊंगा। तो आज जैसे कि हमने एक टॉपिक लिया है कृषि का, कृषि में भी आ जाता है ये, उद्यान में भी आ जाता है ये, भूगोल में भी आ जाता है, और अनाजों को जिसको आप सीरियल्स बोलते हैं उनमें ये आ जाता है। तो मक्का की अगर हम बात करें तो मक्का से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है उसका वानस्पतिक नाम क्या है, जिया मेज। ये कई बार ये सामान्य परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, क्या है उसका नाम, जिया मेज। हमने कहा कैसे अनाजों की श्रेणी में आता है, मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है, बात समझ में आ गई। उसके बाद अनाजों की रानी यानी क्वीन ऑफ सीरियल्स, ये जो है कई बार आया हुआ प्रश्न है, मेरी बात समझ में आई। उसके बाद मैंने परसों भी आपको एक जो वीडियो भेजा था जो ऑनलाइन देख रहे हैं, और आप लोगों को भी मैंने समझाया था कि जब भी मैं मोनोकोट और डाइकोट की बात करूंगा उसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं समझाई थी कि C4 प्लांट क्या है। तो एक बीजपत्री मैंने उस दिन भी आपको बताया था, द्विबीजपत्री भी बताया था। ठीक है, एक बीजपत्री में बोला था कि जिनमें एक बीजपत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्र में क्या बोला था, जिनमें डाइकोटिलीडन्स 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। तो वो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। आज फिर एक बार बता रहा हूँ कि ऐसों को जो है अगर आप कभी उनके अगर आप वास्कुलर बंडल के सिस्टम के आधार पर देखेंगे तो वास्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम का संगठन ही वास्कुलर बंडल या संवहन पूल कहलाता है। ठीक है, तो जल में हमने कहा कि जाइलम जो है जल का काम करता है, ले जाने का कार्य करता है पौधे के विभिन्न हिस्सों तक, और फ्लोएम का क्या कार्य करता है, खनिज लवणों को, जितने मिनरल्स हैं उनको ले जाने का कार्य करता है। तो ये तो हुआ आपका वास्कुलर बंडल। तो हम ये कह रहे हैं कि उस वास्कुलर बंडल के सिस्टम के आधार पर जो मोनोकोट है उसमें जाइलम फ्लोएम एक सिमेट्रिकल वे में पाए जाते हैं, और डाइकोट में कैसे जिगजैग मोशन में पाए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता चुका। पत्ती के आधार पर मैंने पहले भी दिन बता दिया, एक बार फिर बता रहा हूँ कि जितनी भी पत्तियाँ कैसी हैं, पैरेलल जिनकी लाइन है, जिनके जो है पैरेलल एक दूसरे के जो है क्या है लाइनें रहती है, ऐसी जो क्या है जिन पौधों की ऐसी पत्तियां हैं वो क्या है मोनोकोट है, और जिनमें नेट टाइप है जालिकाबद्ध क्या है डाइकोट। तो आपने मक्के का जो है कई बार क्या देखा होगा, मक्के की पत्ती तो आपने देखी होगी, कैसी है, समानांतर है ना, तो इसलिए वो कैसा है, एक बीजपत्री है। दूसरी बात यहाँ पर मैंने आपको C4 पादप बताया। C4 जो पादप है, देखो आपके पास पौधों को आइडेंटिफाई उनके तापमान, उनकी उत्पत्ति तापमान और वर्षा के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं C3 और एक कहा C4 और एक है काम प्लांट्स। ये आगे भी मैं बताता जाऊंगा। C3 प्लांट्स में अंकुश बताओ कौन से हैं, जिनमें क्या है कम ताप और कम वर्षा की जरूरत जिनको होती है। ठीक है, वे क्या है C3 प्लांट। सर ऐसे आपने देखे हुए रबी की फसलें, ठीक है, रबी की फसलें इसमें आती हैं। ठीक है, C4 में क्या है अधिक ताप, जिन पौधों को या जिन पादपों को क्या चाहिए, अधिक ताप और जो है क्या चाहिए बच्चों, अधिक वर्षा, वे क्या है C4 है। इसमें जो है चाहे वो खरीफ हो और जायद भी उसमें आ जाती है, सामान्यता है। ठीक है, ये दोनों के लिए चाहिए ही चाहिए। काम प्लांट्स क्या है अंकुश बताओ, जो जीरोफाइटिक होते हैं, मतलब जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ देखो टाइप बन जाते हैं बिल्कुल, जो है आप देखेंगे जितने भी मरुस्थलीय हैं, मरुस्थलीय पादप, जिनको आप क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइटिक प्लांट। देखो ऐसे मरुस्थल में पाए जाते हैं वो काम प्लांट्स। ठीक है, गहराई तक उनकी जड़ें गई होती हैं। ठीक, पत्ती कांटों के रूप में बदल जाती है, पत्ती जो है कांटों के रूप में बदल जाती है ताकि इवोपोरेशन कम हो, और साथ में उनके अंदर जो है जेली जैसी रचना होती है। अनाज देखा,
वो अनानास, सॉरी अनानास देखा, उसका फल देखा। इस प्रकार से जैसे आपने एलोवेरा देखा, इस प्रकार के जिनके अंदर जो है जेली बनी हुई होती है, ऐसे जो है आपके काम प्लांट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आज के बाद जैसे मैंने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बारे में आपको कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या है, एक बार आपको जो है उसकी सूचना की समझ होनी चाहिए और आप किसी भी चीज़ को जो है मोनोकोट डाइकोट आप जो है आइडेंटिफाई कर जाएंगे। ऐसे ही C3 C4 प्लांट और काम प्लांट्स के लिए आप हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, उस चीज़ को कभी भी रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आपकी परीक्षा में आया नहीं और आपने उसे क्या नहीं कर दिया, एकदम जो है उसको उसका विश्लेषण करके उसे सही साबित कर दिया कि भाई ये अगर जो है इस रूप में है, इस रूप में है, कम वर्षा है, और अगर कम ताप उसे चाहिए तो क्या है, C3 पादप है। अधिक ताप और अधिक वर्षा चाहिए, C4। लेकिन इसके लिए एक जानकारी और महत्वपूर्ण है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन फसल जो है कब हो रही है, किस तापमान में हो रही है। भाई इतनी जानकारी अगर है तो आपको कभी भी ऐसे प्रश्नों को क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा इसका तापमान, ये एक बीजपत्री है और C4 पादप है। आप देखेंगे बहुत अधिक बरसात के मौसम में अभी होता है, अभी जब बोया जाता है तो बहुत ही ताप चाहिए जो है अप्रैल मई में, और फिर जो है ऐसे ही आपका अगस्त सितंबर में ये हो जाते हैं, उस समय अधिक ताप और अधिक वर्षा। उसके बाद नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन वाली मिट्टी चाहिए, गहरी दोमट मिट्टी चाहिए। इसके लिए बात समझ में आ गई। यहाँ पर दोमट मिट्टी से तात्पर्य ही जो है जलोढ़ मिट्टी से है। दोमट मिट्टी से क्या मतलब है, दोमट मिट्टी का मतलब ही क्या है, जलोढ़, जल के द्वारा लुढ़का करके लाई गई मिट्टी। ठीक है, इसी को आप जो है क्या कहते हैं, एल्यूवियल सोयल। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना इसे। हाँ ठीक है, जितने भी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती हैं वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, और वही मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी है। लेकिन कभी कभी मैंने एक आध प्रश्न सामान्य परीक्षाओं में भी देखा है, उसने एक बार पूछा है कि दोमट मिट्टी का जो क्या है संगठन है किससे है, तो इसमें 40% क्या है आपका सिल्ट है, और 40% ही आपकी बालू है, और 20% आपका जो है क्या है उसमें चिकनी मिट्टी है, मुलायम मिट्टी है। अब आप देखेंगे कि जहाँ सिल्ट और बालू है और चिकनी मिट्टी है तो उसकी जल धारण, जहाँ बालू आ गया, बालू कितनी नमी सोख लेता है आपको पता है। ठीक है, तो इस मिट्टी की धारण क्षमता कैसे होती है, अपने वजन के आधा जल को जो है सोख देती है। ठीक है, इसलिए ये मिट्टी जो है क्या है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। अब देखो, जब उसको अधिक जल चाहिए, मैंने अभी भी आपको क्या कहा था कि C4 अधिक जल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो अगर जब उसकी मात्रा क्या है उसने जो है समेटे हुए होगी, जब आप बीज डालते हैं तो उस समय तो वर्षा का मौसम नहीं होता, लेकिन ऐसी मिट्टी जरूर चाहिए कि जिसके अंदर नमी हो, ताकि वो जो है अंकुरित हो जाए। देखो ये विषय बच्चों रटने के नहीं है, कई लोग जो है परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक बार अगर समझ पैदा कर दी तो हमेशा के लिए क्या हो गया, बहुत ही क्लियर हो गया। अरे कभी दिक्कत होगी, अब आप देखेंगे, मैंने आपको, अब मैं नंबरों की बात अभी बाद में करूंगा, पहले आपको विषय की ओर ले चलता हूँ। परिपक्वता अवधि कितने दिन में ये मैच्योर हो जाती है, लगभग 3 महीने का समय लेती है। मध्यावधि में 85 से 95 दिन, अल्पावधि में अगर जल्दी से जल्दी होना है तो 85 से कम दिन। आजकल आप देखेंगे कुछ विशेष प्रकार का मक्का, हाइब्रिड मक्का आजकल भी बिक रहा होता है। अरे बात समझ में आ गई, वो जल्दी जल्दी तैयार होने वाला मक्का है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सामान्य परीक्षाओं में बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन याद रखना चाहिए, बात खत्म। जब कोई विषय वाला पेपर आए जहाँ 50 मतलब एक पूरा सब्जेक्ट बन रहा, तब आप इसको बारीकी से पढ़ लिए। उन छात्रों के लिए है कि जब कभी किसी कालखंड में किसी की ऐसी परीक्षा हो तो उसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नोट को लिखने का अभिप्राय जो है उन बच्चों के लिए ही है सामान्यतः, नहीं तो सामान्य बच्चों के लिए क्या है, सीधा 90 दिन याद रख लो, बात खत्म। अरे नहीं है, अभी जो है अप्रैल मई चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त में लगभग जो है जुलाई अगस्त तक जो है मक्का हो जाएगा। अरे नहीं हो जाएगा तो 90 दिन। उसके बाद हमने कहा कि मक्के का जो तेल होता है वो बायोडीजल के रूप में प्रयुक्त होता है। मक्के में जो है सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ लिखना भूल गया बच्चों इसमें, मक्के में मंड के साथ में सबसे बड़ी बात तो ये कैल्शियम का स्रोत है। किसका स्रोत है, कैल्शियम। ये भूलना नहीं बेटा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैल्शियम का ही स्रोत है। ठीक है ना, और कैल्शियम हमारी क्या है, हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अरे है ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि मक्के का मंड का प्रयोग, ये बोल रहे हैं जो है डेक्सट्रीन और अल्कोहलिक, जितने भी आपने देखे मक्के जितने भी जो है शराबें बनाई जाती हैं, अंगूर है, इसमें मक्का है, कई और जो है क्या है फलों को सड़ा करके ऐसे बनाया जाता है। तो अल्कोहलिक पेय में भी जो है मक्का बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा एक यहाँ पर जो है डेक्सट्रीन है ना अंकुश, डेक्सट्रीन शायद ये वही है जहाँ तक मेरा पूरा अनुमान है, जिसमें ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। जब आप कभी क्या करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं ना बच्चों, तो आप देखेंगे कि ब्लड डोनेट करते वक्त क्या, जब उसको सुरक्षित रखा जाता है उसमें डेक्सट्राइन होता है। जैसे अरे अचार मुरब्बे में क्या डाला जाता है, ऐसा
प्रिजर्वेटिव होता है ना। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? बेनजोइक एसिड होता है, वो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखता है ना, यानी उसको जो है क्या करके रखता है, सुरक्षित रखता है उसे। अरे बात समझ में आ गई उसको? तो उसी प्रकार से जो डेक्स्ट्रीन है, देख लेना, ये चाहे ये वाला है नहीं है, लेकिन डेक्स्ट्राइन में या डेक्स्ट्रीन में ब्लड को हमेशा क्या रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। देखो कहाँ कहाँ पर कितने नंबर है, अभी मैं आप बात करूँगा। उत्पत्ति स्थान मैक्सिको है, ठीक है। कहीं कहीं बेटा जो है यूएसए भी लिखा हुआ है, लेकिन है जो है आप देखेंगे उत्तरी महाद्वीप के, अमेरिका महाद्वीप के देश। इसमें देखो यूएसए और चीन और ब्राज़ील और भारत, अर्जेंटीना, ये सब देश जो है बहुत उत्पादक होते हैं। लेकिन इसके लिए करंट स्थिति को कभी अगर आपसे पूछा जाता है कि नंबर 1 देश कौन है, तो जिस समय परीक्षा हो रही है उस समय आपको उनकी उत्पादन क्षमता देखनी चाहिए। लेकिन विश्व में नंबर 1 देश ही है, मतलब यूएसए को तो बहुत ही ज़्यादा माना जाता है, अमेरिका को, संयुक्त राज्य अमेरिका को। उसके बाद मक्का मंडी, सेंट लुइस, जैसा आप देखेंगे कि क्या कॉफ़ी मंडी क्या है भैया, कॉफ़ी पतन तो है सेंटोज, और कॉफ़ी मंडी है क्या साओ पालो। उसी प्रकार से मक्का मंडी जो है क्या है, सेंट लुइस, वो जो है ब्राज़ील के शहर है, और ये यूएसए का शहर है। ये किसका शहर है? यूएसए का शहर है। मक्के में उपस्थित जो है क्या होती है, प्रोटीन, वो किस नाम से जानी जाती है, जीन। जीन क्या कहते हैं उसे, जीन। जैसे गेहूं में क्या है, ग्लूटीन है, गेहूं में क्या है, ग्लूटीन है। वैसे ही मक्का में क्या है, जीन है। मक्के के पौधे पर बोला पहली बार जंपिंग जीन के सिद्धांत का भी क्या है, प्रयोगात्मक परीक्षण किया गया था, और उस वैज्ञानिक का नाम था बारबरा मैकलिंटॉफ, ठीक है बच्चों। मक्के के पौधे पर जंपिंग जीन सिद्धांत का परीक्षण किया गया। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना जंपिंग जीन की थ्योरी देने वाला व्यक्ति या उसका प्रयोगात्मक परीक्षण करने वाला बारबरा मैकलिंटॉफ है। जंपिंग जीन जो है गुणसूत्रों का डीएनए में एक दूसरे से जो है अदला बदली होना ही जो है क्या कहलाता है, जंपिंग जीन। और जीन जो है क्या है, डीएनए की या आनुवंशिक की जो है सबसे छोटी इकाई है ना। जीन जो है किसने नाम दिया है, जरा इसे देख लो, मैं भूल गया। और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मेज रिसर्च सेंटर है ना। देखो ये केंद्र है, मक्का अनुसंधान, ये केंद्र है, ध्यान देना कभी अगर ये है मक्का अनुसंधान केंद्र, फर्क है बच्चों, हाँ अरे है। अच्छा इतना हो गया। अब आप देखेंगे बेटा कि आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, अनाजों की रानी कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात कैल्शियम है, नंबर 2 जो सामान्य परीक्षा के लिए। दूसरा क्या आता है कई बार कि अनाजों की रानी किसे कहते हैं, तो क्वीन ऑफ सीरियल्स इज कॉल्ड मेज, बात समझ में। उसके बाद मक्के में क्या पाया जाता है, कैल्शियम। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आपको 1 2 3 4 5 करके पहली क्या चीज़ याद रहनी चाहिए, तो ये आपको याद रहना ही रहना चाहिए। फिर हमने जो है इसमें अगर देखेंगे उत्पत्ति स्थान मैक्सिको महत्वपूर्ण है, मेरी बात समझ में आई। देखो जहाँ हमने वानस्पतिक नाम जिया मेज 1, क्वीन ऑफ सीरियल्स 2, कैल्शियम पाया जाता है 3, ठीक है बच्चों। उत्पत्ति स्थान कहाँ, मैक्सिको। सर्वाधिक जैसे कि जो है अमेरिका का, कई बार ये प्रश्न पूछा गया, मैं तब बोल रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आपके लिए जो है ये मक्के में उपस्थित जीन, मतलब प्रोटीन, क्या प्रोटीन का नाम क्या, जीन, यानी जो है प्रोटीन का भी बहुत अच्छा स्रोत है। कैल्शियम के साथ में क्या है, प्रोटीन भी है, और प्रोटीन का नाम क्या है, जीन। जैसे हमने गेहूं में क्या बोला, ग्लूटीन। आपको ऐसे ही याद रहनी चाहिए बातें। जैसे हमने कहा कि मक्का मंडी के नाम से कौन है, सेंट लुइस। इसी से जुड़े हुए 2 प्रश्न, कैसे, सेंट लुइस कहाँ का शहर, यूएसए का। और आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बात क्या हो जाती है कि जहाँ ये इसके बहाने कौन सा वाला, मक्का मंडी, तो आपको कॉफ़ी मंडी याद रखना चाहिए, साओ पालो ब्राज़ील का शहर, ठीक है। कॉफ़ी पतन सेंटोज, मेरी बात समझ में आ गई। ये क्योंकि जो है इससे आपकी जो है क्या चीज़ों को कोरिलेट करते रहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता रहता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, बहुत महत्वपूर्ण सामान्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और क्या कहा कि मेज रिसर्च सेंटर, कई बार इसी में अगर आपने एक ही चीज़ पढ़ी है तो आप गलत उत्तर लिख करके आ जाते हैं। मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ बच्चों, हैदराबाद, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा ये किस प्रकार का पादप है, अब आ जाओ, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्र, ठीक है।
मोनोकोटिलिडन्स बोलेंगे, है ना, और डाइकोटिलिडन्स, यही तो होता है, डाइकोटिलिडन्स, मोनोकोटिलिडन्स, है ना, मोनोकोटिलिडन्स, एक बीजपत्र द्विबीजपत्र। और C3 या C4, आज मैंने देखो आपको एक बीजपत्र और द्विबीजपत्र और जो C3 C4 और काम प्लांट्स की बात कर दी है। ये हमेशा के लिए आपके लिए जो है क्या है, एक जैसा होता है ना, तर्कस में ऐसा सूत्र कि बस एक बार वो पता रहना चाहिए और सारे क्वेश्चन सॉल्व। अब आप देखेंगे कि हम क्या क्या इससे, देखो होता क्या है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कई लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं बेचारे, है ना, किताब रहती है लेकिन किताब तो मौन है, किताब की भाषा को समझने के लिए कहीं समय लग जाता है। लेकिन एक अनुभव, जैसे मैंने आज लिखा था कि अनुभव से प्राप्त ज्ञान, है ना, प्रामाणिकता देता है। अब आपको जैसे मैंने अभी, जहाँ मक्के की प्रोटीन आपको जीन पूछी जाए ना पूछी जाए, लेकिन गेहूँ की प्रोटीन आपको ग्लूटीन 100 बार पूछा गया है, लेकिन जीन भी पूछा गया है। ठीक, अरे बात समझ में आ गई? ये आपके लिए है महत्वपूर्ण बात। जैसे मैंने बोला मक्का मंडी सेंट लुइस है, वैसे हमने उसको कहाँ बोल दिया, कॉफ़ी पतन के साथ जोड़ दिया और कॉफ़ी मंडी के साथ जोड़ा। साओ पालो जो है कॉफ़ी मंडी और उसके लिए कॉफ़ी पतन सेंटोस, और वो दोनों ब्राज़ील के शहर हैं। अरे ठीक है, बात आ गई समझ में? आप देखेंगे मैंने उस दिन भी बोला था कि महत्वपूर्ण शब्द को आपको हिंदी में ऐसा लिखना होता है। अगर उस समय साफ नहीं दिखाई दे रहा था, महत्वपूर्ण ऐसा। 1 नंबर यहाँ हो गया। अंकुश जी, सुरेंद्र भाई, और कहाँ जो है नंबर दिख रहे हैं आपको? एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, ये हमने सब कुछ बोल दिया। दोमट में हमारा नंबर है कि दोमट ही मिट्टी ही जो है क्या है, एल्बुलॉइड सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। भारत की जितनी भी गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जितने हैं, है ना, अरे है, पंजाब सिंध का मैदान, सारे जो है क्या है, जलोढ़ मिट्टी है। अरे जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र हैं, लेकिन उसने बोला कि जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी कहते हैं। लेकिन इस दोमट मिट्टी में ही क्या है, किस किस का मिश्रण है? सिल्ट 40, बालू 40 और चिकनी मिट्टी 40। और कितना जलदारण क्षमता हाई लेवल पर है, 50% अपनी वेट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे यहाँ मैंने लिखा है मध्यावधि, अल्पावधि। अगर आप हिंदी की तरफ चले जाएं, आपको जो है बहुत ही ऑलराउंडर होना होता है परीक्षा में। परीक्षा में कैसा विषय है? न बैट्समैन न बॉलर, कैसा चाहिए आदमी? ऑलराउंडर। मध्यावधि में और अल्पावधि में आपको क्या दिखाई दे रहा है? संधि शब्द दिखाई दे रहा है, और वो भी दीर्घ संधि दिखाई दे रही है। मध्यधन अवधि और अल्पधन अवधि। ठीक है बच्चों? अरे नहीं है राहुल, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर जो है आपने दीर्घ संधि उधर पढ़ी है तो इधर आपको ये 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं। अरे है। उसके बाद आप देखेंगे मंड को स्टार्च कहते हैं, ये मैंने आपको जो है कैल्शियम, ये अच्छा वो हो गया। मैक्सिको देश में आप देखेंगे, मैक्सिको ऊपर, मैक्सिको जो है क्या है, आप देखेंगे कि यूएसए के नीचे का चांदी का बहुत बड़ा उत्पादक देश है। कौन? मैक्सिको। राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी। बात समझ में आ गई? फिर हम मैक्सिको में जो है अगर आप देखेंगे कि चांदी का बोल रहे हैं, चांदी को भी हम 2-3 बार से बोल सकते हैं। चांदी किसका अच्छा स्रोत, किसका गुड कंडक्टर है? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा गुड कंडक्टर क्या है? सुचालक क्या है? चांदी है। अरे ठीक है, चांदी का जो प्रमुख अयस्क है और है वो क्या है? अर्जेंटाइट है। देखो ये नंबरों की श्रृंखला है। अरे बात समझ में आ गई? पढ़ रहे हैं हम क्या, लेकिन हमें जो है क्या क्या जान लेना चाहिए। अरे नहीं है, मतलब हम कई चीज़ें इससे निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने प्रोटीन का तो हमने कल बोल ही दिया, जहां हमने यहाँ प्रोटीन जीन बोला है ना। ठीक है, प्रोटीन हमने कहा कि भोजन का एक अवयव है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या, फैट्स और क्या, विटामिन्स। लेकिन प्रोटीन का जो है खोजकर्ता कौन है बताओ? बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, है ना। जहाँ प्रोटीन हमारी किसके लिए, हड्डियों के लिए या उसकी वृद्धि के लिए, टूट फूट के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, फायदेमंद है। वही प्रोटीन का सिंथेसिस हमारे सेल में कहाँ होता है? मानव शरीर है, राइबोसोम में होता है। अरे नहीं होता? राइबोसोम में होता है कि नहीं होता है ना? अरे होता है। और जो कि अमीनो एसिड के रूप में, अमीनो अम्ल के रूप में जो है क्या होता है, स्थापित हो जाता है। और कई बार 1 नंबर का प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है बच्चों? राइबोसोम ही है। अरे ठीक है, आपको मैंने पूरे साइंस की तरफ मोड़ दिया प्रोटीन के साथ ही। अरे मोड़ दिया, क्या बोला? प्रोटीन का आविष्कार करता कौन? बर्जीलियस। ना आए वो जीन, लेकिन जो है हम तो क्या है, हम तो उसे क्या है ऐसा पढ़ के रखेंगे कि हमारे लिए वो क्या हो कि कहीं ना कहीं से हम उसे जो है क्या है, जैसे आदमी किसी चीज़ के लिए स्वार्थी होता ना, ऐसे ही नंबरों के लिए बहुत क्यूरियस होकर के अपना स्वार्थ सिद्धि ढूंढनी चाहिए नंबरों की। तो प्रोटीन का हमने आविष्कार क्या कहा? जे बर्जीलियस खोज करता। और इसका कोशिका में कहाँ जो है सिंथेसिस होता है? देखो है राइबोसोम। अरे नहीं है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है। और ये राइबोसोम जो है
केंद्र के बाहर एक क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बारीक बारीक ग्रेन्यूल्स के रूप में होता है, और इसका सिंथेसिस वो जो है अमीनो एसिड के रूप में जो है क्या करता है, मतलब कर देता है, और उसके बाद वो हमारे शरीर के लिए जो है उसे सिंथेसिस करने लायक बना देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पौधों में हमने क्या बोला था कि नाइट्रोजन किस रूप में प्रयुक्त होती है, नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अरे ठीक है ना। अच्छा, जंपिंग जीन का बार बार देखो, मक्के के पौधे पर पहली बार जीन सिद्धांत का परीक्षण किया गया। ये पूछा जाए ना पूछा जाए सामान्य परीक्षाओं में, लेकिन सामान्य परीक्षाओं में बारबारा मैकलिंटॉफ बहुत हिट प्रश्न है। मेरी बात समझ में आ गई? अरे है मैकलिंटॉफ। ठीक, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान इंदौर में हमारा नंबर छिपा हुआ है। इंदौर 6वीं बार क्या बन गया है, देश का सबसे साफ सुथरा राज्य, वो राज्य बोल रहा हूँ, शहर बन गया। ठीक है ना। इसको जो है किसकी, होलकर की नगरी भी कहते हैं क्या, इंदौर को कहते हैं, अहिल्याबाई होलकर हैं। दलहन शोध संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण, सारी दालें जितनी हैं, है ना, दालों के लिए मध्य प्रदेश ही बड़ा फेमस है। नहीं यार, दलहन शोध संस्थान यहाँ नहीं बच्चों, कानपुर में हो, वो गलत है। नहीं दलहन की भैया वो दलहन का नगर, हाँ, लेकिन दलहन शोध संस्थान तो कानपुर है। बात समझ में आ गई बच्चों, है ना। उसके बाद अब आप देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें हमने आपको आज बताई, और इसमें भी हो सकता है कि आप चाहें, मैंने एक आपको दिशा दे दी है, और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें कई नंबर बच्चों और भी खोज सकते हैं। ठीक है बेटा, है ना। चीन की राजधानी बीजिंग है, यूएसए की वाशिंगटन डीसी है, डीसी में जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। ऐसा आपका देखने का तरीका होना चाहिए। विविध का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको टॉपिक्स जो है देता चला जाऊँगा, जैसे जो है वो कृषि से संबंधित होंगे, वे जो है विषयों के छात्रों के लिए भी जहाँ महत्वपूर्ण होंगे, वहाँ सामान्य विषय के लिए, सामान्य ज्ञान के लिए भी उसमें जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपको इसी प्रकार से देता रहूँगा। आप उसे पढ़िए, और निश्चित है कि सफलता आपको मिलेगी, और मिलने का कारण यही है कि मैं आपको जो है उसमें एक दिशा दे रहा हूँ, और उस दिशा के अनुरूप आप काम करेंगे तो शॉर्ट आपको क्या होगा, बहुत फायदा होगा। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा हाँ, इसको पूरा ले लो आराम से।